बलूचिस्तान में सियासी बहरान बड़े तूफान में तब्दील। वजीर आला अपनी ही जमात छोड़ बैठे। जाम कमाल का आधी रात को सोशल मीडिया के जरिए मुस्ताफी होने का ऐलान। बलूचिस्तान की हाकिम जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी में टूट फूट मजीद बढ़ गई। जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने के बाद BAP के अपने ही अरकान जाम कमाल को वजीर आला देखने की ख्वाहिशमंद ना थे। जाम कमाल अब भी वजारत आला के मनसब पर बरकरार। ओहदा बचाने के लिए पार्टी सदारत कुर्बान कर दी, जराए का दावा। सुबह होने से सिर्फ चंद घंटों कबल अचानक जाम कमाल का मुस्ताफी हो जाना अचंभे की बात है। सियासी पंडितों ने बलूचिस्तान में तब्दीली सरकार के इत्तेहादी जमात को दो आम बख्शने की कोशिश करार दे दिया। जाम कमाल ने जल्द पार्टी मौके प्रोटेस्टों से पाक होने और नौजवान क़यादत के हाथों में जाने की उम्मीद जाहिर कर दी। So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. दहशतगर्द तंजीम कलअदम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से हुकूमत पाकिस्तान के मुज़ाकरात का एतराफ़। वज़ीर आज़म ने सबसे बड़ा ऐलान तुर्की के TV चैनल को इंटरव्यू के जरिए कर दिया। बदतरीन दहशतगर्दी में मुलव्वस TTP से मुज़ाकरात उन्हें गैर मुसल्लह करने के लिए हैं। इमरान खान का बयान, पाकिस्तान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुसालिहतकार अफगान तालिबान है। तालिबान की शूरा और हुकूमत पाकिस्तान के मुज़ाकरात के लिए मुकाम शुमाली वज़ीरिस्तान। इमरान खान बयान के फौरी बाद ज़राए ने अहम खबरें भी दे दी। मुज़ाकरात TTP के गुल बहादुर और उनके साथियों के साथ मौजूद शूरा से हो रहे हैं। मुस्बत पेशरफ भी हो गई। गुल हाफिज बहादुर के शूरा ने 20 दिन के लिए सीज़ फायर का भी ऐलान कर दिया। TTP ने पाकिस्तान को भी किसी भी किस्म की कार्रवाई ना करने की तजवीज़ दे दी। बताया जाए कि अफगानिस्तान में जारी मुज़ाकरात की क्या शराइत हैं, पार्लियामान और सियासी जमातों को बेखबर क्यों रखा गया, हुकूमत का TTP से मुज़ाकरात पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल, फौरी तौर पर पार्लियामान का इजलास बुलाने का मुतालबा। नैयर बुखारी कहते हैं TTP से मुज़ाकरात का बयान इंतहाई हसास है। मुआफ़ी का बयान शोदा के बुरसा के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। रियासत की पॉलिसियाँ एक मखसूस पस मंज़र में बनती हैं, एक मखसूस हालात में बनती हैं और यही मखसूस हालात में बेशुमार ख़ानदान और बेशुमार लोग जो पाकिस्तान के साथ वफादारी का अहद नहीं निभा सके, वो ये अहद निभाने वापस आना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान को लेकर काफ़ी गुफ्तगू हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का अपोजिशन के रद्द अमल पर बयान। कहा, ज़रूरी है कि इसका एक पस मंज़र आपके सामने रखा जाए। रियासत पाकिस्तान आग और खून के दरिया से होकर निकली है। पाकिस्तान पहले से ज़्यादा मजबूत और पुरअज़्म खड़ा है। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan, missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर हमलों के लिए पाकिस्तान से इजाज़त मांग ली। हमलों के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। अमरीकी मरासले का मतन। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तस्दीक करते हुए फैसला वफाकी काबीना के फैसले से मशरूत कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अमरीकी मरासले पर तशवीश में मुब्तला। कहा, अब जबकि समझा जा रहा है कि अफगानिस्तान और तालिबान में बड़ी तब्दीली आ गई, ऐसे में पाकिस्तान के आगे कुआं और पीछे खाई वाली सूरत हाल। अगर पाकिस्तान इजाज़त देता है तो तालिबान फिर से पुरानी रविश पर आकर पाकिस्तान के लिए मसला पैदा कर सकते हैं। अगर अमरीका को इजाज़त नहीं दी तो फिर भी ज़िंदगी आसान नहीं होगी। आर्मी चीफ से डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
अफगानिस्तान की सूरत हाल, इश्तराक और इंसानी बुनियादों पर इक़दामात पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान डेनमार्क के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। डेनिश वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई सलामती के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। शाहीन बहर अरब में शदीद से शदीद तर होने लगा। तूफानी हवाओं से कराची महफूज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला हफ्ते की रात तक जारी रहेगा। जुम्मे का दिन बारिश पूरे दिन होती रहेगी। मलीर एयरपोर्ट, कायदाबाद और दीगर इलाकों में बादल खूब बरसे। रवां बरस मानसून सीजन में भरपूर बारान रहमत ने पानी की किल्लत दूर होने का इम्कान। समुद्री तूफान शाहीन, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, शहीद बेनज़ीराबाद, शिकारपुर, घोटकी के लिए भी खतरनाक। हफ्ते की रात तक तबाही का खदशा। महकमा मौसमियात ने गवादर, लसबेला, अवरान, कीच, खुजदार, कलात और पंचगोर में 3 अक्टूबर तक तूफानी बारिशों की पेशन गोई कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की बुलंद तरीन कीमतों को बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्तरद कर दिया। कहा अवाम तारीखी महंगाई की आग में जल रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा शोलों को हवा देने के मुतरादिफ है। खान साहब ने 3 साल दौर इक़्तिदार सिर्फ अवाम का तेल निकालने पर ज़ाया कर दिया। शहबाज शरीफ ने भी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। इस वक्त 22 करोड़ आवाम का मामला है। ये महंगाई और ये पेट्रोल की कीमतें जो आज बढ़ी हैं, खुदा के लिए अगर इस हाउस ने ये डिस्कस नहीं करना तो क्या डिस्कस करना है। कौमी असम्बली इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हिज़्ब इख्तिलाफ का एहतजाज। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वक्फा सवालात के दौरान कोई वजीर मौजूद नहीं, ये ऐवान की तज़हीक है। हंगामा आराई पर डिप्टी स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। इस वक्त आपको मालूम होगा कि जो पेट्रोलियम लेवी है जो कि 2018 में 30 रुपए फी लीटर थी, वो इस वक्त कम होकर 2-2.5 रुपए पे आ गई। तो कह रहे हैं कि जी बहुत महंगाई होगी। इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले चंद दिनों में ये जो अब 350, 350 रुपए पे घी जा रहा है किलो, ये 200 से 300 से नीचे आ जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को खित्ते की कम तरीन करार दे दिया। शौकत तरीन का सेल्स टैक्स में छूट देकर घी सस्ता करने का ऐलान। साफ साफ कहा यह तो हुकूमत की मेहरबानी है, वरना पेट्रोल 150 रुपए लीटर होता। इंशाअल्लाह घी तेल सस्ता होकर 300 रुपए किलो हो जाएगा। पीपल्स पार्टी को जनूबी पंजाब में बड़ा झटका। साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला। दीगर शख्सियात की शमूलियत भी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक हामिद सईद काज़मी हफ्जा शहबाज के रहीमिया खान आमद पर ऐलान करेंगे। सरबराह तहरीक आवाज़ ब्रिगेडियर कैसर नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर सकते हैं। थाना सिविल लाइन रावलपिंडी में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में ASI असलम फारूकी जाँ बहक। दूसरी तरफ मारा गया शख्स मुनशियात फरोश करार दे दिया गया। पुलिस मुकाबले पर IG पंजाब को नोटिस, रिपोर्ट भी तलब कर ली। NCOC की इराक से वापस आने वाले ज़ायरीन से मुताल्लिक हिदायत जारी कर दी गई। इराक वबा के तेज़ तरीन फैलाव के तनाजुर में कैटेगरी C ममालिक में शामिल। हुकूमत ने ज़ायरीन को मजहबी उमूर की अदायगी के लिए खुसूसी इजाज़त दी थी। इंतज़ामिया की 1 दिन के करंतना की पाबंदी ज़ायरीन की हिफाजत के लिए है। ज़ायरीन इंतज़ामिया के साथ जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। इस्लामाबाद में NCOC और ज़िला इंतज़ामिया की टीमों का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शॉपिंग मॉल्स, कैश एंड कैरी और बस अड्डों पर कोरोना ज़ाब्ता कार का जायजा लिया गया। खिलाफ वर्जी पर सेक्टर G9 में कैश एंड कैरी सेल। सेक्टर F7 में 2 रेस्ट हाउसेज बंद।
फैजाबाद में स्टॉप पर गैर वैक्सीनेटेड शुदा मुसाफिरों को टिकट जारी करने पर 4 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सऊदी हुकूमत भी पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल पड़ी। वैक्सीन ना लगवाने वालों पर सरकारी और निजी इदारों में दाखिले पर पाबंदी का फैसला। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक तकरीबात, सरकारी और निजी और तालीमी इदारों में जाने की इजाज़त नहीं होगी। सयाहती, सकाफती, तफरीही और तिजारती सरगर्मियों में भी शिरकत नहीं कर सकेंगे। पाबंदी का नफाज इतवार 10 अक्टूबर से किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक और तब्दीली का इम्कान। नए तर्ज की बनाई गई सिलेक्शन कमेटी खत्म की जाएगी। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी फिर से पहले की तर्ज पर सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे। डोमेस्टिक सीजन में लड़कों की कारकर्दगी का जायजा खुद लिया करेंगे। रावलपिंडी में सजे नेशनल T20 में सनसनीखेज मुकाबले जारी। बलोचिस्तान ने सदरन पंजाब को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। बलोचिस्तान ने 175 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल किया। सदरन पंजाब इवेंट में एक भी मैच नहीं जीत सकी। डकवर्थ लुइस मैकेट के तहत सिंध 3 रन से कामयाब। और इंडियन प्रीमियर लीग को बड़ा झटका। क्रिस गेल ने IPL अधूरी छोड़ दी। वेस्ट इंडीज के जारी घाना बल्लेबाज ने IPL के बायोसिक्योर बबल को छोड़ दिया।